क्या कोरोना बम का निकलेगा दम? जी हां, कोरोना की जद में आई पूरी दुनिया इंतजार कर रही है एक जीत की। कोरोना के खिलाफ पूरी मानवता एक जंग लड़ रही है और इस जंग से लड़ने के अभी जो हथियार हैं वो नाकाफी दिख रहे हैं, नाकाफी साबित हो रहे हैं। सिर्फ सामाजिक दूरी और मास्क कोरोना के बढ़ते कहर को रोक पाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब वैक्सीन का सहारा है और वैक्सीन के कितने करीब हैं हम, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जंग का ऐलान हो चुका है। फतह करने के लिए दो झंडे तैयार हैं लहराने को। तारीख भी तय है, अंजाम भी निश्चित है। फैसला हो चुका है और बिगुल बज चुका है। 1 दिसंबर से ब्रिटेन करेगा हमला और 11 दिसंबर से अमेरिका। फिर भारत की बारी कब आएगी? हमारा अपना अनुमान है कि 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। यूके और यूएस के बाद कोरोना पर फतह का तिरंगा भी फहराएगा। दूसरे देशों की वनिस्पत वक्त तो लगेगा, लेकिन देश की आबादी को देखते हुए ये वक्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि भारत को इन देशों से ज्यादा बड़े स्तर की तैयारी की भी जरूरत होगी। वैक्सीन पर काम करने वाले देशों में ब्रिटेन सबसे आगे रहा और शायद यही वजह है कि द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक फाइजर और बायोएनटेक के सौजन्य से बनी वैक्सीन को नवंबर के इसी आखिरी हफ्ते में ब्रिटेन में दवाओं को प्रमाणित करने वाली संस्था MHRA पास करने वाली है। खबरों के मुताबिक सरकारी सूत्रों का कहना है कि ब्रिटेन की स्वास्थ्य एजेंसी नेशनल हेल्थ सर्विस को कह दिया गया है कि वो 1 दिसंबर से देश भर में टीकाकरण के काम को शुरू करने के लिए तैयार रहे। ब्रिटेन ने 4 करोड़ डोज का ऑर्डर किया है और इसमें से 1 करोड़ डोज दिसंबर में ही मिल सकता है, जिससे 50 लाख की आबादी का टीकाकरण संभव है। वैक्सीन को लेकर अमेरिका से भी बड़ी खुशखबरी है। वहां व्हाइट हाउस के मुताबिक 11 या 12 दिसंबर से लोगों को मिल सकती है वैक्सीन। शुक्रवार को अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर ने अमेरिकी सरकार से टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। इसको लेकर 10 दिसंबर को बैठक होनी है। अगर FDA से फाइजर के टीके को मंजूरी मिल जाती है तो अगले दिन यानी 11 दिसंबर या 12 दिसंबर से अमेरिका में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका में कोरोना के खिलाफ फाइजर ही नहीं बल्कि मॉडर्ना का वैक्सीन भी लगभग तैयार बताया जा रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका अपनी आबादी का सबसे पहले टीकाकरण करने वाला देश बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। मगर भारत ने जिस वैक्सीन पर अपनी सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई हैं वो है ऑक्सफर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैक्सीन, जिसके फरवरी तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। जाहिर है भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में इतने व्यापक टीकाकरण के लिए जरूरी व्यवस्थाएं फिलहाल मुकम्मल नहीं है। ऐसे में सरकार इस वक्त का इस्तेमाल उन तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए कर सकती है। फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन को 95% कामयाब नतीजे मिले हैं। हर व्यक्ति को फाइजर के वैक्सीन की 2 खुराकें देनी होंगी, जिनकी कीमत $40 होगी, यानी 2800 रुपए। अमेरिका की दूसरी बड़ी दवा कंपनी मॉडर्ना ने वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण वॉशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में 30,000 लोगों पर किया है, जो 94.5% तक कामयाब रही है। कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन $25 से $37 प्रति डोज में मिलेगी, यानी भारतीय रुपए में करीब 1800 से 2600 के बीच एक डोज, और एक शख्स को 2 डोज देने होंगे, यानी प्रति व्यक्ति एक वैक्सीन के पूरे डोज की कीमत 3600 से लेकर 5200 रुपए तक हो सकती है। तीसरी रूस में बन रही वैक्सीन स्पुतनिक 5 है, जिसका तीसरे चरण का ट्रायल 40,000 लोगों पर किया गया और ये 92% तक असरकारक रही। ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाली वैक्सीन 90% कारगर मानी जा रही है। कॉमन फ्लू की वैक्सीन देखें, जो फ्लू शॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, भारत में तो इतना चलन नहीं है उसको लगवाने का, लेकिन USA में लोग हर साल लगवाते हैं।
उसकी भी जो इफेक्टिविटी है वो 60-70% होती है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर फाइजर ये कह रहा है कि ये 90% तक काम करेगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भारत ने फिलहाल किसी भी ग्लोबल या घरेलू वैक्सीन निर्माता से एडवांस खरीद का करार नहीं किया है। हालांकि भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका से करार कर लिया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट अपनी रिस्क पर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन की 4 करोड़ डोज तैयार कर चुका है और कंपनी जनवरी तक 20 से 30 करोड़ डोज का स्टॉक भी तैयार कर लेना चाहती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट का आधा प्रोडक्शन भारत के लिए होगा। हम तो 10-20 हजार रुपए के लिए भी ये वैक्सीन मार्केट में बिक सकते हैं, मगर ये हमारा फिलॉसफी नहीं है। और जो हमारे पिता ने हमें हमेशा सिखाया था कि आम जनता के लिए काम करो और सेवा करो, पैसे की इतनी सोचो मत। हम ये वैक्सीन 1000 रुपए के लिए सिर्फ देने के लिए हमारे देश के लिए तैयार। भारत में वैक्सीन आने के बाद इसे लगाने के लिए ट्रेन्ड मैन पावर भी एक बड़ी चुनौती है। भारत की जनसंख्या करीब 130 करोड़ है और इतनी बड़ी जनसंख्या में एक साथ टीका कभी नहीं दिया गया। साल 2011 में पोलियो उन्मूलन कैंपेन और हाल ही में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष बड़े स्तर के कैंपेन के उदाहरण हैं, लेकिन इनका स्केल कोविड-19 वैक्सीन लागू करने के प्रोग्राम की मांग के मुकाबले सिर्फ 1/3 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले ही एबीपी न्यूज से प्राथमिकता के बारे में बता दिया था। अपना अनुमान है कि 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं जी, इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। और एक बड़ा अनुमान ये है मोटा मोटा कि जुलाई अगस्त के महीने तक हम 20 से 25 करोड़ तक, या और एक आध महीना आगे ऐड करें तो 30 करोड़ तक देश के लोगों को वैक्सीन लगाने में सफल होंगे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलता है और अभी तक जो भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सरकार तैयार है, तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इसके बावजूद 130 करोड़ की जनसंख्या को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जाएगी। कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए 60 से 70% जनसंख्या को वैक्सीन दी जाएगी। दावा है कि इससे भी वायरस की रोकथाम हो जाएगी। भारत की 70% आबादी यानी 97 करोड़ लोगों को वैक्सीन की जरूरत होगी। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में जब भी वैक्सीन बनकर तैयार होगा या दुनिया के किसी कोने में इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध होगा, तब भारतीय आबादी के टीकाकरण के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाना होगा। अच्छी और राहत की बात यह है कि दुनिया में जब भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आएगा तो उसमें भारतीय कंपनियों की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया के नंबर 1 हैसियत रखता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। दुनिया के विकसित देशों में 60% टीके भारत से ही जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन 140 देशों में इस्तेमाल होती है। वैक्सीन के स्टोरेज के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर खास व्यवस्था की जा रही है, जिससे वैक्सीन को 25 डिग्री से लेकर -20 डिग्री तापमान तक पर रखने का खास इंतजाम किया जा रहा है। टर्मिनल 3 पर 2 कार्गो टर्मिनल वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं। इसके लिए 2 गेट निर्धारित होंगे, जिसमें QR कोड के जरिए निकलने की व्यवस्था होगी। दिल्ली के अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो वैक्सीन आएगी, लेकिन उसके बाद उसे देश भर के अलग अलग जगहों पर कैसे पहुंचाया जाएगा, इसके लिए हम आपको यूपी की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज सेंटर बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। मतलब साफ है, देश कोरोना वैक्सीन के स्वागत और इसके फौरन इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आपको बताते हैं आखिर कौन कौन सी वैक्सीन है जिसका इंतजार हो रहा है। पहली वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड कोविड-19, दूसरी वैक्सीन है फाइजर कंपनी की, तीसरी वैक्सीन है मॉडर्ना कंपनी की, चौथी जॉनसन एंड जॉनसन की, 5वीं है नोवावैक्स
और छठी वैक्सीन है भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन वैक्सीन। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहले ही एबीपी न्यूज से बातचीत में साफ कर चुके हैं ये वैक्सीन कब आएगी और सबसे पहले प्राथमिकता में कौन कौन होगा। 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है निश्चित रूप से हेल्थ वर्कर्स हैं, और हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो यानी जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, सरकारी हेल्थ सिस्टम में हैं और जो प्राइवेट में भी हैं। और फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। तो फील्ड में जिनको हम फ्रंटलाइन वर्कर्स बोलते थे उन्होंने भी बहुत योगदान किया है, वो भी फील्ड में, चाहे वो मान लीजिए पुलिसकर्मी हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्ग लोगों में भी एक कैटेगरी है जो 65 साल से बड़ी है। और फिर उसके बाद स्वाभाविक है कि जो भले ही 50 से कम है लेकिन वो पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके बारे में भी विचार होगा। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पल के बिछाए देश कर रहा है। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इस वैक्सीन को 100% कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द ये वैक्सीन हिंदुस्तान आएगी और महामारी बनी इस बीमारी से सबको छुटकारा मिलेगा।